ग्रेजुएशन की डिग्री हाथ में है और मन में एक बहुत बड़ा सवाल, अब आगे क्या? देखिए, ये एक ऐसा पल है जो थोड़ा एक्साइटिंग तो है, पर थोड़ा कंफ्यूजिंग भी होता है। तो चलिए, आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं और मिलकर आपके करियर का एक बिल्कुल साफ सुथरा रोड मैप बनाते हैं। और ये सवाल है ना, ये हर ग्रेजुएट को परेशान करता है। ये सच में एक ऐसा मोड़ है जहां एक फैसला आपकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकता है। पर टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, क्योंकि हम इसे स्टेप बाय स्टेप तोड़कर समझेंगे ताकि अपने लिए सबसे सही फैसला लिया जा सके। देखिए, मोटे तौर पे ना ग्रेजुएशन के बाद 3 ही मेन रास्ते होते हैं। पहला, आगे की पढ़ाई, जिसे हम हायर स्टडीज कहते हैं, मतलब किसी सब्जेक्ट में और गहरी नॉलेज लेना। दूसरा, सीधे नौकरी पकड़ना और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लेना। और तीसरा, एक हाइब्रिड रास्ता, जहां आप कोई नई स्किल सीखते हैं और फिर जॉब ढूंढते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले सेक्शन से। यहाँ हम ये समझेंगे कि इन 3 रास्तों में से अपने लिए सही डायरेक्शन कैसे चुनना है, क्योंकि जो रास्ता एक के लिए सही है, जरूरी नहीं कि वो दूसरे के लिए भी हो। अब ये बात समझना बहुत जरूरी है कि कोई एक बेस्ट रास्ता नहीं होता। आपके लिए सही रास्ता क्या है, ये इन 4 जरूरी बातों पर डिपेंड करता है। आपका इंटरेस्ट किस चीज में है, घर की फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, नौकरी की कितनी जल्दी जरूरत है और आपके लॉन्ग टर्म गोल्स क्या हैं। इन सवालों का जवाब ही आपको सही दिशा दिखाएगा। चलिए अब बात करते हैं पहले रास्ते की, यानी हायर स्टडीज की। ये उन लोगों के लिए बेस्ट है जो किसी सब्जेक्ट में एकदम एक्सपर्ट बनना चाहते हैं और भविष्य में एक बड़ी ग्रोथ का सपना देखते हैं। समझ लीजिए कि ये एक तरह का इन्वेस्टमेंट है जो आगे चलकर आपको अच्छी पोस्ट और बेहतर सैलरी दिला सकता है। अच्छा, अगर बीए किया है तो एमए, एलएलबी, एमबीए या जर्नलिज्म जैसे कई अच्छे ऑप्शन हैं। इनसे आप सिविल सर्विसेज में जा सकते हैं, प्रोफेसर बन सकते हैं या वकील भी बन सकते हैं। और जो सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन माना जाता है, वो है बीए के साथ ही यूपीएससी की तैयारी या फिर किसी सब्जेक्ट में एमए करके नेट का एग्जाम क्लियर करना। अब आते हैं बीएससी वालों पर। इनके लिए एमएससी, एमसीए और एमबीए तो पुराने और अच्छे रास्ते हैं ही, लेकिन अब डेटा साइंस जैसे नए फील्ड्स भी बहुत डिमांड में हैं। अगर एमएससी के बाद नेट/जेआरएफ क्लियर हो जाए तो रिसर्च या लेक्चरशिप में एक बहुत ही स्टेबल और सम्मान वाला करियर बन सकता है। कॉमर्स वालों के लिए एमकॉम एक ऑप्शन तो है, लेकिन असली गेम चेंजर है सीए, सीएस जैसे प्रोफेशनल कोर्स। ये करियर को एक अलग ही लेवल पर ले जाते हैं। और हाँ, फिनेंस या मार्केटिंग में एमबीए तो हमेशा से ही एक टॉप चॉइस रहा है, जिससे फाइनेंस मैनेजर या बैंकर जैसी बड़ी पोस्ट्स मिलती हैं। बीटेक के बाद अगर टेक्निकल लाइन में ही और आगे जाना है तो एमटेक एक बढ़िया ऑप्शन है, जिसके लिए गेट का एग्जाम देना होता है। लेकिन आजकल एक बहुत पॉपुलर ट्रेंड चल रहा है कि कुछ साल जॉब करके एक्सपीरियंस लो और फिर एमबीए करो। इससे टॉप कॉलेजों में एडमिशन के चांस भी बढ़ते हैं और मैनेजमेंट रोल्स में सीधा एक बड़ी छलांग मिलती है। एग्रीकल्चर से ग्रेजुएट करने वालों के लिए भी बहुत ही फोकस्ड और अच्छे रास्ते हैं। या तो एमएससी एग्रीकल्चर करके रिसर्च में जा सकते हैं या फिर एग्री बिजनेस में एमबीए करके मैनेजमेंट साइड में। इसके अलावा सरकारी नौकरी जैसे कि एग्रीकल्चर ऑफिसर यानी एओ या आईबीपीएस एएफओ एक बहुत ही सुरक्षित और अच्छा करियर ऑप्शन माना जाता है। तो हायर स्टडीज की बात तो हो गई। अब आते हैं उन लोगों पर जो ग्रेजुएशन के ठीक बाद काम शुरू करना चाहते हैं, यानी जॉब और स्किल की दुनिया। ये रास्ता उन लोगों के लिए है जिन्हें जल्दी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस चाहिए या जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस को थ्योरी से ज्यादा जरूरी मानते हैं। अब यहाँ 2 बड़े मैदान हैं, प्राइवेट सेक्टर और सरकारी नौकरी। प्राइवेट सेक्टर में आईटी, बैंकिंग, सेल्स जैसी फील्ड्स में एक फ्रेशर को 15 से 40 हजार तक की सैलरी मिल सकती है, जो पूरी तरह स्किल्स पर डिपेंड करती है। वहीं दूसरी तरफ है सरकारी नौकरी, जो स्टेबिलिटी, सम्मान और पेंशन के लिए जानी जाती है, जिसके लिए एसएससी, यूपीएससी जैसे एग्जाम क्लियर करने पड़ते हैं। और ये एक बहुत ज़रूरी बात है कि अगर डिग्री में थोड़े नंबर कम ज़्यादा है ना, तो भी चिंता की कोई बात नहीं। आज के ज़माने में डिग्री से ज़्यादा स्किल्स की कीमत है। डिजिटल मार्केटिंग, डेटा एनालिटिक्स या कोडिंग जैसी हाई डिमांड स्किल्स सीखकर सिर्फ 6 से 12 महीने में ही अच्छी नौकरी के लिए तैयार हुआ जा सकता है। अब बात करते हैं उन करियर ऑप्शंस की जो पारंपरिक रास्तों से एकदम हटके हैं और आज के टाइम में बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। ये वो फील्ड्स हैं जिनके बारे में शायद 10 साल पहले किसी ने सुना भी नहीं था। तो कौन सी है वो हॉट फील्ड्स? डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी, यूआई यूएक्स डिजाइन
और कंटेंट क्रिएशन। इन सभी फील्ड्स में ग्रोथ की इतनी संभावनाएं हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। और ये बात आज की सच्चाई है। सही स्किल और कड़ी मेहनत होना तो आज के दौर में पारंपरिक डिग्री के बिना भी लोग लाखों कमा रहे हैं। ये दिखाता है कि दुनिया कितनी तेजी से बदल रही है। अच्छा, जिन लोगों में देश सेवा का जज्बा है, उनके लिए डिफेंस और यूनिफॉर्म जॉब्स एक बहुत ही सम्मानित विकल्प हैं। CDS, AFCAT और CAPF जैसी परीक्षाओं के जरिए ग्रेजुएशन के बाद इसमें एंट्री मिल सकती है। बस शर्त यह है कि रिटन और फिजिकल दोनों एग्जाम पास करने होते हैं। एक और रास्ता है विदेश जाकर पढ़ाई करने का। MS या MBA करने के लिए IELTS या TOEFL जैसे एग्जाम देने होते हैं। हाँ, ये सच है कि इसमें इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, लेकिन ग्लोबल एक्सपोजर और हाई रिटर्न्स की संभावना भी उतनी ही ज़्यादा होती है। ठीक है, इतने सारे रास्ते देखकर कंफ्यूज होना तो स्वाभाविक है। तो चलो अब सबसे काम की बात पर आते हैं। अपने सिचुएशन के हिसाब से सही रास्ता कैसे चुनें? ये जो टेबल है ना, ये आपकी बहुत मदद कर सकती है। सीधे सीधे देखिए, अगर आपका गोल एकदम क्लियर है तो हायर स्टडी बेस्ट है। अगर कंफ्यूजन है तो जॉब के साथ साथ नई नई स्किल्स एक्सप्लोर करना समझदारी है। फाइनेंशियल प्रेशर है तो जॉब के साथ पार्ट टाइम स्टडी, और अगर सरकारी नौकरी ही सपना है तो फिर फुल टाइम तैयारी में जुटना ही सही रहेगा। तो चलिए अब इस पूरी बातचीत को समेटते हैं एक सक्सेस फॉर्मूला और उन गलतियों के साथ जिनसे बचना बहुत जरूरी है ताकि आपका सफर आसान हो। ये है सफलता का गोल्डन फॉर्मूला। इसे याद कर लीजिए, डिग्री प्लस स्किल प्लस एक्सपीरियंस इज इक्वल टू सक्सेस। एक बात हमेशा याद रखिएगा, आज के दौर में सिर्फ डिग्री से काम नहीं चलता। असली ग्रोथ तब मिलती है जब आप अपनी डिग्री के साथ प्रैक्टिकल स्किल्स और इंटर्नशिप का अनुभव भी जोड़ते हैं। और जाते जाते ये कुछ आम गलतियां हैं जिनसे हर किसी को बचना चाहिए। सिर्फ दोस्त कर रहे हैं इसलिए कोई फैसला मत लीजिए। बिना इंटरेस्ट के कोई कोर्स मत चुनिए। स्किल डेवलपमेंट को कभी भी इग्नोर मत कीजिए, और हाँ, हमेशा एक बैकअप प्लान जरूर तैयार रखिए। तो बस आपके करियर का पूरा रोड मैप अब आपके सामने है। सारे रास्ते, उनके फायदे नुकसान, सब कुछ साफ है। अब सवाल सिर्फ एक है, आज आप किस रास्ते पर अपना पहला कदम रखने वाले हैं?